बाबा एक बार सत्संग में ये मतलब कहा गया कि दिन में ना करीब 3 घंटे भजन करना अति आवश्यक है ना, ऐसा। यहाँ पे एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा। देखिए शुरू में कम से कम जब राधा ने कृपा करुणा से, हमारी लाड़ों की करुणा से जब जीव आत्मा को किशोरी जो घसीटती है ये मार्ग में, है ना, तो क्यों घसीटा है? क्योंकि जीव, अभी यहाँ पर मैं अपने लिए कहूँ तो अपने बारे में उदाहरण के माध्यम से आपके चरणों में, श्री चरणों में नम्र निवेदन करने का प्रयास करूँ ईमानदारी से। तो सबसे पहले मेरे अंदर प्रश्न मतलब अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रकट हुई कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा और भगवान का संबंध क्या है ना। जब ये भाव प्रकट हुआ तब मेरी लाड़ों ने करुणा करी, मुझे घसीटा ये मार्ग में, ये समझाने के लिए, ये प्रश्न को सुलझाने के लिए, है ना महाराज जी। तो ये कैसे सुलझेगा? अब जब जीवात्मा भजन करेगा, क्योंकि ये मार्ग का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? भजन करना, नाम को प्राण बनाना। क्योंकि धन की मैं अपने मन के शब्द नहीं कर, ये शास्त्र प्रमाण है महाराज। हरि का भजन 1 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगना है, हरि के नाम को प्राण बनाना है। यही जीवन का, मनुष्य होने का, जीवात्मा का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है, और कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। अगर मैं वही आपके श्री चरणों में नम्र निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से, नाम को प्राण बनाना है, इसके लिए कम से कम प्रतिदिन 1 लाख नाम का अभ्यास करना है, और ये शास्त्र प्रमाण है। 1 लाख नाम कम से कम प्रतिदिन, और दैन्य भाव से। तो बाबा जी, जब ऐसा है तो कृपया करके हमें इतना और कृपा करें कि हमें इतना बताएं कि एक तो 1 लाख नाम जब कैसे होगा एक दिन में, और दूसरा, हाँ, और दूसरा क्या वो एक ही बार में करना है या फिर जैसे विश्राम बीच में ले लें, कैसे, मतलब लगातार पूरा 3 घंटे जो भी जितना भी समय लगे, कि बीच बीच में रुक के भी हम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, या केवल एक ही बार में ये इतना? यहाँ पर एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे शुरू में आपके चरणों में नम्र निवेदन करा ईमानदारी से आपके श्री चरणों में, कि जो जिसका अभी प्रवेश हुआ है ना, तो शुरू से तो 1 लाख नाम, जैसे बच्चा, मुझे बताइए, बच्चा क्या दौड़ सकता है जन्म के बाद? नहीं। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है ना, जी, तो क्या वो एक दिन में वो चलना सीख जाएगा? नहीं। दौड़ना सीख जाएगा? नहीं महाराज। चलना तो छोड़ दीजिए, दौड़ना तो छोड़ दीजिए, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, है ना। तो बस हमें एक कदम बढ़ाना है, धीरे धीरे। कोई घाई करने की आवश्यकता नहीं है ये मार्ग में। क्यों? क्योंकि ये मार्ग में चलाने वाली हमारी मैया है। हम नहीं चल रहे अपने बल से, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते महाराज ये मार्ग में। ये मार्ग पूर्ण कृपा साध्य है, बस मैया के आश्रित रहना है जीवात्मा को। और ध्यान रखिए, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 13वां श्लोक। बच्चे को मैया के आश्रित रहना है, समझ पा रहे आप? मैया के आश्रित कैसे रहेंगे? शास्त्र को धारण करिए, शास्त्र को, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत, इसका निरंतर श्रवण, इसका पाठन, इसका स्वाध्याय और इसका चिंतन मनन। ये क्योंकि शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र, साधु संग, ABCD समझ लीजिए। ए का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहूं तो एसोसिएशन। सबसे पहले साधु संग करना है ना, साधु का संग करेंगे तब क्या होगा? B, शास्त्रों का स्वाध्याय होगा, श्रवण होगा, सत्संग होगा, है ना उसका। और जैसे बच्चा, उदाहरण देना चाहूंगा आपके श्री चरणों में, प्रस्तुत करना चाहूंगा मेरी लाड़ों की कृपा से, मेरी औकात नहीं है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो माँ उसको स्कूल में भर्ती करती है ना, वो स्कूल जाता है। तो मंदिर क्या है? मंदिर जो है ना हमारे सनातन धर्म के, और मुख्यतः जो हमारी 4 वैष्णव संप्रदाय जो स्थापित करी है श्री ठाकुर जी ने, आप देख सकते हैं, इसका प्रमाण पद्म पुराण में वर्णन है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनके 4 आचार्य है ना, रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य, है ना। और इनका 4 महामंत्र है। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय है जो हमारे श्यामा श्याम ने स्थापित करी है, स्वयं हमारे श्री ठाकुर जी ने स्थापित करी है। तो अभी कैसा ही, अभी देखिए बच्चा को स्कूल जाना है ना, एडमिशन लेना है, तो ये जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उसमें से कोई भी एक स्कूल में, अब मतलब एक
विष्णु संप्रदाय में एडमिशन ले लें, हम जी। एडमिशन ले लें, ठीक है महाराज जी। और जैसे ही हम एडमिशन ले लेंगे तो बच्चा क्या करता है, एडमिशन लेने के बाद स्कूल जाता है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो उसी तरह हमें प्रतिदिन साधु संग करना है शुरू में, ध्यान रखिए, शुरू में साधु संग करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते ये मार के बारे में। मैं कौन हूं? मैं मेरी लाड़ो का हूं महाराज, मैं मेरी लाड़ो का हूं और मेरी लाड़ो मेरी है, बस यही हमें समझना है महाराज, और कुछ समझना नहीं है, ये कोई समझना शेष बचता नहीं है महाराज। क्योंकि देखिए बच्चा जुदा हो गया था अपनी मैया से, है ना, बच्चा बिछड़ गया था। अभी देखिए वापस कर रहा हूं, बच्चे के अंदर जब ये आता था ब्रह्मा जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध किससे है, और जब मेरी लाड़ो ने देखा उसका भाव, उसके हृदय का ये भाव, तो मेरी लाड़ो ने उसको घसीटा है मार्ग पे, उसमें करुणा करी, है ना। और करुणा करने के बाद अभी देखिए जीव को करुणा करने का उद्देश्य, अभी लाड़ो तो अपना निर्वाह कर रहा करिए, देखिए माता पिता अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, है ना, कर्तव्य निर्वाह कौन नहीं कर रहा? बच्चा नहीं कर रहा, है ना, बच्चा, मैं अपने लिए कर रहा हूं, इसको था लीजिएगा, जी जी, मैं नहीं कर रहा। तो अभी कैसा है, अभी क्षण भर पहले आपके चरणों में, श्री चरणों में निवेदन करा था कि माँ अपना सर्वस्व प्राण निछावर करती है बच्चे के ऊपर, है ना जी। अंतिम समय तक, ध्यान रखिए, अंतिम समय तक अपना सर्वस्व प्राण निछावर कर देती है बच्चे के ऊपर। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा कुछ नहीं करता। बच्चे को भी करना है महाराज, बच्चा का भी कर्तव्य है। जैसे माँ ने उसको सींचा अपने खून पसीने से, अपने प्राण से, अभी बच्चे को अपना सर्वस्व प्राण निछावर कर देना है ईमानदारी से, ईमानदारी से, ये भाव समझकर, ये भाव से मतलब, क्योंकि भाव से ही क्षमाशम मिलेंगे महाराज, उनके चरणों का प्रेम प्राप्त होगा, उनके दिव्य कुल में सेवा प्राप्त होगी, उनको लाड़ लड़ने का मौका मिलेगा हमें सब जीवात्माओं को। तो यकीन मानिए हमें प्रेम से करना है, प्रेम भाव से करना है। क्योंकि देखिए वापस निवेदन करो शास्त्र के माध्यम से, वैधि भक्ति से क्षमाशम नहीं मिल सकते किसी को। वैधि भक्ति से मतलब क्रियाकलाप, वैधि भक्ति का तात्पर्य है क्रियाकलाप, क्योंकि भक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं है, भक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं है, भक्ति एक भाव है। भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? भजन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? इसका प्रमाण आप देख सकते हैं भक्ति रसामृत सिद्धू में हमारे रूप गोसाई प्रमाणित करता है। भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य है, भजन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है भाव प्रकट हो, जीवात्मा के हृदय से भाव प्रकट हो। जैसा आपने कहा ना, कैसे पता चले हम हमारा अच्छे से भजन चल रहा है? तो भजन करने की, जब लाड़ो की कृपा से, क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे, ये देखिए ये सब कुछ करने वाली किशोरी जो है, ये भी हमें समझना है, ये सब समझा देगी जब हम ईमानदारी से नाम को प्राण बनाने का प्रयास करेंगे महाराज। देखिए ईमानदारी से मतलब दैन्य भाव से अपराध रहित होकर, ये भी सिद्धांत समझिएगा, ये भी चैतन्य चरितामृत सिद्धांत है। निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन, निरपराध मतलब दैन्य भाव से, अहंकार नहीं, क्योंकि जहां अहंकार है वहां पर केवल अपराध बनेंगे, वहां पर अपराध और सर्वनाश हो जाएगा, वहां पर हमारे क्षमाशाम कभी नहीं मिलेंगे। और जहां पर दैन्यता है वहीं पर कल्याण होगा, जीवात्मा का बेड़ा पार हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा, और वहीं पर हमारे क्षमाशाम है। तो हमें दैन्यता धारण करनी है अपने जीवन में। दैन्यता धारण करने का तात्पर्य है हर एक परिस्थिति में नम्र रहना है, हर एक परिस्थिति को सहन करना है, और सबको मान सम्मान देना है, कण कण को मान सम्मान देना है बस। और खूब गुणगान करिए, रोम रोम से खूब गुणगान करिए हमारे क्षमाशाम का, क्योंकि हमारे क्षमाशाम का गुणगान करने का ही ये हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। और साथ ही साथ नाम को रटिए, दिन रात नाम को प्राण बनाने का अभ्यास करिए। जैसे आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा था, क्षमा करिएगा, तो ABCD, जैसे बच्चे को अभी स्कूल में एडमिशन करा, है ना, साधु संग करा, मतलब टीचरों का संग करा, है ना, बच्चा टीचर से शिक्षा ग्रहण करता है स्कूल में जाके, है ना, फिर स्कूल से लौटता है, वापस अपने घर पे लौटता है, घर पे आके क्या करता है? होमवर्क करता है ना। तो देखिए हमें साधु संग भी करना है। साधु संग करने के बाद घर पे जब हम एकांत में रहते हैं ना महाराज, देखिए क्योंकि असली परीक्षा एकांत में है। देखिए हम सबके साथ में रहकर तो भजन कर लेंगे, वो अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा महाराज, बहुत अच्छा है, लेकिन असली भक्ति की, भजन की शरणागति परीक्षा होगी जब हम बिल्कुल अकेले हैं, है ना, हम बिल्कुल अकेले हैं, हमें कोई, हमारे आसपास कोई नहीं है महाराज, तब क्या करेंगे? देखिए संग में तो हम कर लेंगे भजन, लेकिन जब एकांत में रहेंगे तो इसका भी अभ्यास होना चाहिए, है ना महाराज जी, उसका भी अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम प्रशस्त बने हर एक परिस्थिति में उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, हर एक परिस्थिति में उत्साह का भाव बना रहे, धैर्य का भाव बना रहे, दृढ़ भरोसा का, दृढ़ निश्चय, हमारी समाजों के चरण कमलों का भाव बना रहा है महाराज। यही जीवात्मा का, देखिए तभी जीवात्मा प्रतीक्षा कर पाएगा, क्योंकि ये मार्ग प्रतीक्षा का है महाराज। क्योंकि देखिए काफी जीवात्मा जिस पर कृपा हो गई मेरी लाड़ो की, जिस जीवात्मा पर कृपा हो गई उसको अनुभूति जीते जी हो जाएगी मेरी लाड़ो की कृपा से, उसको जीते जी अनुभूति साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जिसको अनुभूति जीते जी नहीं हुई, जिसके मरने के बाद होगी, है ना, जो ईमानदारी से लगा हुआ है, ईमानदारी से, दैन्य भाव से, निरपराध होकर जो लगा हुआ है, तो उसको ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
जैसे प्राण छूटेंगे ना महाराज, उसकी भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतीक्षा करनी होगी, है ना। हमें प्रतीक्षा में 3 भाव बहुत जरूरी है महाराज। उत्साह बना रहे, प्रसन्न रहे जीव, निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ भरोसा बना रहे, क्षमाजू के क्षण कम लोगा, और धैर्य बना रहे। तो महाराज उसके लिए भजन में लगना होगा जीवात्मा को, उसका अभ्यास करना होगा, और विशेषतर एकांत में। जैसे मैं क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन करा था कि हमें एकांत में स्वयं की जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि हमारे हृदय में क्षमाजू की कृपा से, नाम की कृपा से कितनी दृढ़ भक्ति प्रकट हुई है। क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? भजन में लगना, और भजन के माध्यम से दृढ़ भक्ति प्रकट करना हृदय में। दृढ़ भक्ति मतलब दृढ़ भरोसा, दृढ़ शरणागति, दृढ़ समर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, है ना महाराज जी। तो कहने का तात्पर्य है ये समय लगेगा, सबके लिए समय लगेगा। तो इसलिए हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहना है। और नाम को जैसे शुरू में आपके वही क्षण भर पहले निवेदन करा, शुरू में कम से कम 3 घंटे का अभ्यास तो करना ही होगा महाराज, क्योंकि 12 घंटे तक पहुंचना है ना। क्योंकि 1 लाख नाम के अभ्यास को कम से कम 12 घंटे लगते हैं, कम से कम। तो वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे से तो हम शुरू करें, कम से कम 3 घंटा। क्योंकि एक ही बार में, हाँ, एक ही बार में कर सकते तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। और एकांत में, और एक आसन में, एकांत में, एक आसन में, और एक ही बार में 3 घंटा, और वो भी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ये सबसे बेहतर है, ये अमृत काल है, ये अमृत बेला है महाराज। इस काल में करेंगे तो सबसे बेहतर है। और विशेषतर जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग है, आज वर्तमान परिस्थिति मुझे ज्यादा कुछ कहनी नहीं है, सब परिचित है। तो कहने का तात्पर्य है, अभी देखिए हमें नेगेटिव कुछ बात नहीं करनी। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव कुछ बात नहीं करनी है, ना कुछ सोचना है। वो नेगेटिव तो कभी ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि ये मार्ग में नेगेटिव कुछ है नहीं, यहाँ में केवल पॉजिटिव है ना। यहाँ पर केवल पॉजिटिव है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से श्री चरणों में निवेदन करने का प्रयास करूंगा। द्रोणाचार्य जी, है ना, ये किनके गुरु महाराज है? पांडवों के और कौरवों के। तो उनके गुरु जो, क्षमा करिएगा, उनके जो गुरु महाराज है द्रोणाचार्य जी, अर्जुन को क्या आदेश कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जब निशान बांध रहा है अर्जुन, तो कह रहा है अपने निशाने में फोकस कर, जो तेरा लक्ष्य है उस पर ध्यान दे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य श्यामा श्याम का नाम है ना महाराज, उनको प्राण बनाना है ना। तो हमारे लक्ष्य पर हमारा निरंतर फोकस केंद्रित रहे, ध्यान केंद्रित रहे। समझ पा रहे हैं महाराज जी? तो लक्ष्य पर केंद्रित करना है ध्यान हमें, बस। बाकी किसी चीज की चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करिए। तो आसानी से कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, मार्ग खुलता जाएगा, हर एक मार्ग खिलता जाएगा, और धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा सब कुछ, मेरी लाड़ों की कृपा से, मेरे श्यामा श्याम के नाम की कृपा से। तो इसलिए साधु संग करना, एसोसिएशन संग करना, बी शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, उसका चिंतन मनन करना एकांत में। घर में आके साधु संग के साथ में भी संग करिए, घर पर आके होमवर्क भी करिए, ये भी है। सी जप करना, अभ्यास करना, जप चैंटिंग करना। सी मतलब चैंटिंग मतलब वही भजन करना, एकांत में भी और साधु के संग में भी, एकांत में मुख्यतः। और डी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आहार शुद्धि। क्योंकि आहार, डी मतलब डाइट, प्रसाद, महाप्रसाद, हमें हमेशा महाप्रसाद का सेवन करना है महाराज। क्योंकि जैसा हम अन्न वैसा मन, आपको ये भली बात ये पता है, आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए भूल से भी बाहर का कुछ मत पाइए, हो सके उतना बाहर का, मतलब संसार की बात कर रहा हूँ, व्रज की बात नहीं कर रहा, इसको समझ लीजिएगा। आपसे प्रार्थना है, पहले ही कंफर्म कर रहा हूँ, मैं व्रज की बात नहीं कर रहा, मैं संसार की बात कर रहा हूँ। संसार में बाहर कुछ नहीं हमें पाना है, हमें जितना हो सकता है घर पे ही पाना है, मैया के हाथों का, या स्वयं के हम हाथ से बना ले। अगर घर पे कोई है नहीं बनाने वाला तो हम स्वयं के हाथ से बना ले। और दूसरा, व्रज में तो यहाँ पर तो महाप्रसाद ही महाप्रसाद है। यहाँ पर तो कण में, मतलब क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, तो कोई शब्द नहीं, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे तो प्रेम ही प्रेम है, यहाँ पर सब कुछ कृपा ही कृपा है, यहाँ पर सब कुछ प्रसाद ही प्रसाद है। तो बस हमें निरंतर सेवन करना है, निरंतर रसपान करना है प्रसाद का, महाप्रसाद का। क्योंकि जब हम अगर महाप्रसाद का सेवन करेंगे तभी हमारी सद्बुद्धि प्रकट होगी हृदय में, हृदय मन शुद्ध रहेगा, और हृदय में मतलब मन में जो है ना, ये गलत विचार नहीं आएंगे, गलत चिंतन वगैरह से हम बच पाएंगे। समय लगेगा, पूर्णतः शुद्ध होने के लिए समय लगेगा। तो धीरे धीरे, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है, जो हो गया, जो बीत चुका वो बीत चुका। इसलिए देखिए, हमें बहुत जरूरी, वापस कर रहा हूं, मेरी औकात नहीं है, हमें भविष्य काल, भूत क्षमा करिए, पहले भूतकाल, मतलब जो हो गया हमारे जीवन में, उस पर उसका चिंतन मनन नहीं करना है, उसको भूल जाइए, उसको पानी, उसमें बोलते ना, कोई कुछ बोलता है, पानी डालिए उसमें। हाँ, और भविष्य काल की चिंता नहीं करनी, भविष्य के काल की चिंता नहीं करनी। क्योंकि अभी देखिए, अगर हम भजन में लगे श्यामा जी की कृपा से, है ना, हमारा अभी लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित है, अगर
है ना, हरि का भजन जो कि हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य लक्ष्य है। तो यकीन मानिए फिर गाड़ी की, हमारी जो जीवन की गाड़ी का डोर है ना, वो हमारे श्यामा साहब ने संभाल ली है। जैसे ही अर्जुन की दौड़ जैसे ठाकुर ने संभाली हुई थी महाभारत की युद्ध में, है ना, तो महाराज हमारी सबकी भी डोर हमारे श्यामा साहब संभाल लेंगे। इसका ही प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवत गीता में वर्णित है, योगक्षेम वहाम्यहम्, है ना। श्री ठाकुर जी पालन पोषण संरक्षण करेंगे महाराज, आप स्वयं की चिंता मत करिए। आप बस श्यामा शाम का चिंतन करिए, बस उसी में जीवन समर्पित कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि इसी में मंगल है, इसी में प्रेम है, इसी में सब कुछ है। जीवन का कल्याण है, विश्राम है, सुकून है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, संतुष्टि, अपार संतुष्टि, सब कुछ अपार है यहाँ पे। सिर्फ देखिए, क्योंकि यहाँ पर केवल कृपा नहीं है महाराज, यहाँ पर अपार कृपा है, अपरंपार कृपा है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज, जिसका कोई वर्णन, क्योंकि शब्द ब्रह्म देखिए, शब्द ब्रह्म और अन्न ब्रह्म और परम ब्रह्म, है ना। शब्द ब्रह्म ये कौन है? ये भी ठाकुर जी है। तो सोचिए, जब शब्द ब्रह्म की, ठाकुर जी की, शास्त्र की पहुंच नहीं है यहाँ तक, तो फिर क्या बोलूं मैं महाराज, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है महाराज जी। बाबा बस थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा आप नहीं, आप दर्शन कर दें। बिल्कुल राधा ही के पास है, हाँ, किशोरी जी के पास है। जैसे कहा ना कि जैसे नाम का ध्यान करना है, एक तो थोड़ा सा इसमें मतलब जैसे हमारी छोटी छोटी सी अब कैसी है जिज्ञासा, ये भी ना पता हो कि जैसे मतलब नाम का ध्यान आंख खोल के करें, आंख बंद करके करें। बहुत सुंदर। अभी देखिए, सबसे पहले तो शुरू में अभी जब प्रवेश हुआ है बच्चे का, है ना, जी। तो महाराज उसको आंख खोल कर करना, आंख बंद करके नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा, आंख खोल के करना है। और जो नाम का अभ्यास कर रहे हो, जो भी साधक जिस नाम में उनको रुचि है, जिस नाम में अलग अलग सबको अलग देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर सबका बात नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग रुचि है ना। हर एक जीवात्मा यूनिक है महाराज, ध्यान रखिए, हर एक जीवात्मा है ना यूनिक है अपने आप में। तो महाराज सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग रुचियां हैं। तो उसी अनुसार हमें देखना है, हमें किस नाम में हमारा जो इष्ट है ना, जो भी जिस जीवात्मा का जो इष्ट है, उसी का नाम का जो उसको पसंद है, जो नाम उसको प्राण बनाए। कोई भी एक नाम उसको पकड़ ले और उसको प्राण बनाए महाराज। उसको प्राणों से उसका सिंचन करे, उसका रक्षण करे, उसको ध्यान रखे और उसको प्राण बनाने का दिन रात प्रयास करे। और बस उसको देखते हुए प्रयास करना है, नाम को बड़े अक्षरों लिख ले और उसको निहारते हुए अभ्यास करे, प्रयास करे ईमानदारी से, धन्य भाव से। बाबा जी एक थोड़ा सा मतलब इस पे एक चीज ये और थी उसमें, जो सत्संग में सुना था ना, उसमें आपने ये कहा था एक बार कि उससे ना फिर एक तो भाव जी, और जो भाव प्रकट होगा, श्यामा जी के प्रति पुकार एक प्रकट, बिल्कुल आठ भाव प्रकट होगा। वो कैसा भाव और पुकार जी देखिए, प्रकट कैसे ये आठ भाव जो है ना महाराज, वापस कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, मेरी औकात नहीं है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये आठ भाव तभी प्रकट होता है महाराज, जब जीवात्मा का कोई अन्य आश्रय होता नहीं है। अब समझ पा रहे हैं जी? अन्य आश्रय होता नहीं है, कोई सपोर्ट होता नहीं है, कोई सपोर्ट होता नहीं है, कोई सहारा होता नहीं है जीवन में। जैसे अभी इसको अच्छा लीजिएगा, जैसे अभी आपके मेरा कोई गलत भाव नहीं, आप उदाहरण देने का प्रयास करो अपने मन की शुद्धि के लिए। आप परिवार में रहते हैं ना जी, तो आपके पास आपके माता पिता भी है ना, आपके भाई भी है, आपकी बहन भी होगी, वगैरह वगैरह, जो भी आपके परिवार में जन होते हैं, संबंधी होते हैं, है ना महाराज। मतलब समझिए, एक सीधा सरल सिद्धांत समझिए। तो कहने का था, अभी आप सबका आश्रय है आपके पास, है ना, सपोर्ट है ना। कोई भी ऐसी कोई विषम स्थिति आएगी तो बिल्कुल हम मतलब तमाम तरीके का हमें मिल जाएगा सपोर्ट जी, सहायता मिल बिल्कुल। तो कैसा है अभी जियो, क्योंकि देखिए कृपा, यहाँ पर आपने जो प्रश्न करा ना, यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए कृपा का मतलब समझिएगा, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाण है। जब श्री ठाकुर जी जिस जीवात्मा पर कृपा करते हैं ना महाराज, हमारे श्यामा श्याम जिस जीवात्मा पर कृपा करते हैं, उसके साथ क्या होता है, इसका डिटेल में विवरण आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88वां अध्याय, 88 चैप्टर 8वां श्लोक, 8 तो इसमें वर्णन है डिटेल में। श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी से। कृपा का मतलब है जीवात्मा का जितने भी संसार के आश्रय है, मतलब उनके जो निकट के जन, मतलब परिवार के जन, धन संपदा और जो उनके जो निकट के जो मित्र है, ये सबसे दूर कर देता है, सबसे मतलब वो आश्रय से दूर कर देते हैं उनको, वो जीवात्मा को। उसके पास कोई आश्रय बचता नहीं है, उसके पास केवल श्यामा श्याम के नाम का, श्यामा श्याम का नाम मतलब श्यामा प्रत्यक्ष श्यामा श्याम ही है, कोई भेद नहीं है। नाम से बढ़कर भी, यहाँ तक अगर कहूँ तो वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, शास्त्र प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवान से ही बढ़कर है भगवान का नाम, है ना महाराज जी। तो भगवान का नाम का ही आश्रय बचता है उस जीवात्मा के जीवन में। हाँ, और तभी ऐसी परिस्थिति में ही ये आठ भाव प्रकट होता है जी। तो नहीं तो जब यानी कि वो केवल शरणागत हो जाता है, यानी कि जब पूर्ण शरणागत, समय लगता है, तत्क्षण नहीं होगा, समय लगेगा। मतलब जब लगे कि हाँ अब
मतलब वो- संसार